तौबा करने की तो बार बार कुरान तरगीब दे रहा है, मगर यहाँ बड़ी बारीक सी बात है। हम सब चाहते पता क्या है, हमारे गुनाह माफ कर दिए जाए, अल्लाह पकड़ ना फरमाए, अल्लाह इस पर पनिशमेंट ना दे। यही अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है ना। दुनिया में भी यही होता है ना, हम किसी की कोई गलती करें, कहते हैं यार भाई माफ कर दे, गुस्से ना हो, यार गलती हो गई आइंदा नहीं करूंगा। Whenever we made mistake, we need forgiveness। हम किसी से यही तो चाहते हैं हमें माफ कर दे। मगर मेरे करीम की अब खजाने सुनना, जो मैं आयत बयान करूंगा, ये मेरा आज का टॉपिक ये है कि तौबा का मर्तबा समझो, अल्लाह की रहमत समझो, अल्लाह की करम नवाजी समझो। कि आज पता क्या होता है दुनिया में, क्या मामला है, हमसे कोई मिस्टेक हो भी जाए ना, कोई माफ भी कर दे, दिल में फिर भी रह जाती है, यार बंदा ठीक है मगर मेरे साथ ऐसा किया था, एक बार ये किया जरूर था। ये दुनिया जुर्मों को याद रखती है। वो करीम है जो हजारों लाखों जुर्मों को जब माफ करता है तो फरिश्तों को भी बुला देता है, जमीन से गवाह भी खत्म कर देता है, वो नामा अमाल से भी उन गुनाहों को मिटा देता है। वो पंजाबी शायर कहता है ना, हिक गुनाह मेरे मापियों वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। कि एक गुनाह मेरा माँ वालिद और वालदा देख लेना मेरी कोई बड़ी गलती, सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाते। हिक गुनाह मेरे मापियों वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। वो फिर भी पर्दे डाल रहा है, वो फिर भी छुपा रहा है, और हम हैं कि उसी मालिक से दूर भागते हैं। सुनो, कौन है जो यूं माफ करता है, कौन है जो ऐसे करम नवाजी फरमाता है। कितना शानदार ऐलान है मेरे रब की तरफ से। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह खुद फरमा रहा है, मेरे बंदो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तुम बस तौबा कर लो, अच्छे अमल करना, अब गुनाह ना करना, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। मुझे दुनिया का कोई बादशाह बता दो, मुझे दुनिया की कोई अदालत बता दो जो तुम्हारे जुर्म माफ तो कर दे मगर रिकॉर्ड डिलीट कर दे। कहीं नहीं होता ऐसा, ये फकत रहमत वाले रब के दरबार में होता है। अरे दुनिया में किसी के बारगाह में जाकर आप इकबाले जुर्म करें, सजा सुनाई जाती है कि इसने कमिट कर लिया है अपना जुर्म। अल्लाह की रहमत देखो, सर झुकाओ और मानो उसकी बारगाह में, अल्लाह मुजरिम हूं, मालिक गुनाह किए हैं, बहुत खताएं की हैं। इकबाले जुर्म करने वाले को, नदामत करने वाले को अल्लाह कैसा माफ फरमाता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि तौबा करने वाला ऐसा है, ऐसा हो जाता है उसने गुनाह किया ही नहीं है। कुरान की आयत पढ़कर सुनाई है कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल डालता है। इतनी कमाल की चीज है तौबा, इतना कमाल का काम है तौबा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्यों तौबा नहीं करते? कुरान तो बार बार हमें बुला रहा है। अल्लाह की रहमत यकीन मानो, अल्लाह की रहमत जो है ना, ये चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाए। उसकी रहमत बहाने तलाश कर रही है। बड़ा प्यारा जो फारसी का मकूला है ना, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत बहा यानी कीमत तलाश नहीं करती, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है, किसी तरह बंदा बख्शा जाए, बस सर झुका ले, बस माफी मांग ले, बस रुजू कर ले, बस अच्छा हो जाए, अल्लाह से दोस्ती कर ले। मगर बंदा रब को राजी करने की फिक्र नहीं करता। अब मैं आपको कुछ हदीसें सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम इतनी खताएं करो कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, फिर भी तौबा करो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जरूर तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए। हिम्मत नहीं हारनी है। गुनाह बहुत हो गए, हम जानते हैं बड़े गुनाह हैं, मगर ये गुनाह हमें पता है बहुत ज्यादा है। अल्लाह की रहमत के आगे कुछ नहीं है, उसके खजाने बहुत बड़े हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, ऐ मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाहों में बसर करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता रहता हूं और मुझे कुछ परवाह नहीं, बस तुम मुझसे बख्शिश तलब करते रहो, मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। यानी वो तो बख्शिश करना चाहता है। पंजाबी शायर कहते हैं, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, बस एक कतरा ही चाहिए। मैं और आप और हमारे गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं, एक कतरा ही उसकी रहमत का बहुत है। जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। अल्लाह अगर तूने इंसाफ किया ना तो हम तो गए, हम इंसाफ के सवारी बनकर नहीं बैठे आज की रात। अगर तू अदल करेगा तो जिनके नाम भी बड़े बड़े हैं ना, उनकी भी हालत खराब हो जानी है। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, मौला फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। बस अल्लाह तेरी रहमत के सवाली हैं और वो रब खुदा की कसम रहमत बरसाना चाहता है। वो चाहता है हम बख्शे जाए, वो चाहता है हम माफ कर दिए जाए। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, आराबी, एक गांव का बंदा था, भोला भाला सा आदमी था। कहता है या रसूलल्लाह ये बताइए, कयामत के दिन मखलूक का हिसाब कौन लेगा?
اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا. یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا. تو وہ مسکرا دیا ہے. گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی, قیامت کے بارے میں سوال کیا, میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے, اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا, جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں, وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے, وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے, وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے. پھر اللہ تو کریم ہے, کریموں سے بڑھ کر کریم ہے, اسی نے تو کریمی سکھائی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا, اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں, اللہ کی 100 رحمتیں ہیں, اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے, اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے, جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں. یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا, اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. ایسا کریم مولا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا. تو ایک عورت بھاگ رہی تھی, اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا. دوڑتے اس کو بچہ نظر آیا, اس کو لیا, سینے چپکایا, دودھ پلانے لگی. بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے, کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان